हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शामो कंपनी में दिखाई जाती है जैसे शैन आता है तो शामो उसे हार्ट बनाकर दिखाती है, पर आगे से शैन उसे हार्ट बनाकर नहीं दिखाता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सभी उसे देख रहे हैं। ये देखकर शामो का तो मुंह बन जाता है, तो शैन भी वापस से रुककर हार्ट साइन बनाकर दिखा देता है, जिसे देखकर शामो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि शामो के पास असिस्टेंट शीन आकर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया गया है। ये सुनकर बाकी कलीग्स तो देखने लगते हैं कि शामो को बना दिया गया है, जबकि शामो कह रही होती कि अभी मैं न्यू आई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि संभाला जाएगा। पर असिस्टेंट शीन इस बात को नहीं मान रहा होता। इतने में पीछे से एक दूसरा कुली खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि आप मुझे इस चीज का इंचार्ज बना दे, पर शीन कहता है कि नहीं, इंचार्ज मिस शामो ही बनेंगी। ग्रैंडपा दिखाया जाता है जो धनिका से हर एक चीज की रिपोर्ट ले रहे होते हैं। शामो ने आज कंपनी में इतना काम कर लिया था कि वो शैन की कार में सो जाती है, और जैसे ही शैन घर लेकर उसे पहुंचता है तो उसे कार से उठाकर घर पर लेकर जाता है। बेड पर जब लिटाता है तो उसे एक गुड नाइट किस भी देकर जाने लगता है, पर जैसे ही शैन वहाँ से जाने लगता है तो शामो को एक कॉल आ रही होती है। वो किसी और की नहीं बल्कि लिन की होती है। लिन कॉल पर कह रहा होता है कि शामो मैं तुम्हारा नीचे बाहर वेट कर रहा हूँ। अब ये कॉल सुनने के बाद शैन उसके पास चला जाता है शामो की जगह पर। शैन उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहने लगता है कि मुझे शामो से काम है, इसलिए मैं शामो से मिलने के लिए आया था। पर लिन उसे मिलने से मना कर देता है, कहने लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते। अब ये कहकर जैसे शैन जाने लगता है तो वो पीछे से कहने लगता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड नहीं है। अब ये सुनकर शैन खड़ा हो जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड लेकर रहूंगा। तो शैन भी चुप करके वहाँ से चला जाता है, और हमें असिस्टेंट शीन और टैंक दिखाए जाते हैं जो दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट टाइम में शामो दिखाई जाती है जो भागते भागते एग्जीबिशन में जा रही होती है लिन के लिए, और शैन जो ग्रैंडपा के पास आया होता है, ग्रैंडपा उसे पूछने लगते हैं कि आज तो वीकेंड है पर तुम अकेले आए हो, शामो को साथ में क्यों नहीं लेकर आए। जिस पर शैन बताता है कि वो हानफू की एग्जीबिशन में गई है इसलिए वो नहीं आ पाई। अब ग्रैंडपा और बातें कर रहे होते, इन्हीं बातों में स्टारलाइट बता देता है कि भाई ने तो उन्हें अपना लव भी कन्फेस कर दिया है। अब ये सुनकर शैन जो पी रहा होता है वो भी बाहर आ जाता है। अब इसके बाद शैन बस शामो के बारे में सोचा होता है कि वो वहाँ पर क्या करी होगी, और दिल ही दिल में जेलस हो रहा था, इसीलिए वो अपने ग्रैंडपा के पास से भी वापस घर पर जाने लगता है। हमें दूसरी तरफ लिन दिखाया जाता है जो शामो के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे शामो आती है तो वो शामो से हानफू का ड्रेस भी लेता है, उसे थैंक्स भी कहता है कि तुम काफी जल्दी में आई हो तो तुमने कुछ खाया नहीं होगा, ये खाना खा लो। तो कहती कि नहीं मेरा पेट फुल है। तो उसे कहने लगता है कि तुम्हें अगर कोई काम नहीं है तो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए लास्ट में एक सरप्राइज रखा हुआ है। तो वो कहने लगती है कि सरप्राइज गिफ्ट। तो लिन उसे कहता है कि वो तो तुम्हें लास्ट में ही पता लगेगा। इधर शैन दिखाया जाता है जो अभी भी शामो के बारे में सोचा होता है, यहाँ तक कि स्टारलाइट भी कहता है कि आप अभी भी सिस्टर के बारे में सोचे है ना। तो शैन भी बात को घुमाने लगता है। ये देखकर स्टारलाइट कहने लगता है कि बात को घुमाए नहीं, बल्कि हम तो उनके पास भी जा सकते हैं क्योंकि हमें तो उनकी लोकेशन का पता है। पर शैन इस बात से मना कर देता और खेलने लगता है, पर उसका तो खेलने में भी दिल नहीं लग रहा होता। इधर शामो दिखाई जाती है जो लिन की ड्रेस पहनने का वेट कर रही होती है। जैसे लिन ड्रेस पहन कर आता है तो उस पर वो ड्रेस काफी अच्छा लग रहा था। शामो उसकी काफी तारीफें कर रही होती। इसी में लिन कहता है कि मैं तो तुम्हारे हाथ का बना हर एक ड्रेस पहनना चाहता हूँ। शामो तो ये बात सुनकर भी कुछ चुप हो जाती है, तो लिन कहने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब मॉडलिंग का टाइम आ गया था जिसमें सब लोगों के साथ साथ लिन भी मॉडलिंग कर रहा होता है। अब लास्ट में लिन ने अपने फैंस के लिए कुछ बातें बोलनी होती है जो वो बोल रहा होता है, और फिर वो कहने लगता है कि आज मैंने आपके सामने नहीं आ पाना था अगर मेरी एक स्पेशल दोस्त ना होती जिसने मेरे लिए इतनी जल्दी में हानफू का ड्रेस बनाया। ये बात कहकर वो शामो का नेम भी लेता है। तो शामो को स्टेज पर बुलाया जा रहा होता है। पहले तो शामो का दिल नहीं कर रहा होता, पर फिर भी इतना बुलाने पर उसे स्टेज पर जाना पड़ता है। अब वो भी सब लोगों को हेलो हाई कर ही रही होती है, तो शामो को याद आता है कि इसने लास्ट में मुझे गिफ्ट देना था। तो वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने मुझे ये गिफ्ट देना था लास्ट में। तो वो उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम से कुछ कहना चाहता था। अभी इतना ही कहता तो दूसरी तरफ से शैन की एंट्री हो जाती है जो हानफू ड्रेस पहने वहाँ पर आ गया था, जो शैन और स्टारलाइट ने लास्ट टाइम पर बनाया था मिलकर। शैन बिल्कुल इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसे गुस्से से देख रहा होता है। ये देखकर शामो कहती है कि अभी यहाँ से घर चलते हैं। ये कहकर वो तो वहाँ से भाग जाती है। अब ये देखकर शैन भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। आगे जाकर शामो को पकड़ लेता है क्योंकि शामो से नाराज हो गई थी। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। शामो कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो शैन कहने लगता है कि स्टारलाइट ने कहा था कि उसकी तुम्हें प्रपोज करने के 98% चांसेस हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मुझे लगा कि तुम उसके पास ना चली जाओ। तो शामो कहती है कि तुम्हें लगता है कि अगर वो मुझे प्रपोज करता और अपना लव कन्फेस करता तो मैं उसे हाँ कह देती और तुम्हारे बारे में कभी ना सोचती कि मुझे तुम कितने प्यारे हो। अब शैन उसकी बातें सुनने के बाद उसे सॉरी करने लगता है। इतने में एक छोटी बच्ची आकर शामो को एक फ्लावर देती है, कहने लगती है कि मुझे एक लड़के ने देने को कहा और उसने कहा कि वो लड़की उससे लड़ी होगी इसलिए उसको ये फ्लावर देना चाहिए। शामो को तो लग रहा होता है कि शैन ने दिया है, और शैन भी जिसे कुछ भी नहीं पता था वो जब दूसरी तरफ देखता है कि स्टारलाइट उसे इशारा करके बताता है कि मैंने ही आपके लिए भेजा है, तो शैन इस बात से खुश हो जाता है। शामो भी उसके फ्लावर देने के बाद मान जाती है। एग्जीबिशन में स्टारलाइट जिसके साथ एक लड़की आकर सेल्फी ले रही होती है, देखकर शामो कहने लगती है कि हमारा स्टारलाइट भी लगता है काफी फेमस हो चुका है। तो स्टारलाइट दूसरी
पोले खोलने लगता, कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सिस्टर आपसे ज्यादा भाई फेमस है, क्योंकि एक साल में इनको 6 लड़कियों ने प्रपोज किया है। मुझे ये बात रनिका ने बताई। अब शैन तो स्टारलाइट को चुप करवाने लगता है और शामू पूछने लगती कि क्या ये बात सच है, पर शैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ की जब चीजें देख रहे होते तभी एक लड़की इनके पास आती है, उनको आकर बताती है कि हमारे यहाँ मेकअप कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो कोई भी विन करेगा उसे मेकअप भी गिफ्ट में मिलेगा। अब ये बातें सुनने के बाद शामू भी शन की तरफ देखने लगती है और शन भी आगे से कह देता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो शामू कहने लगती है कि क्या तुम्हें मेकअप करना आता है, तो वो कहता है कि हाँ मुझे आता है। और फिर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, तो शन ने भी ग्लासेस पहन लिए थे जिससे उसे पता लगता रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होने वाला है। तो वो भी जब शामू को मेकअप करने के लिए बैठता है तो शामू को काफी अच्छे से मेकअप कर रहा होता है। ये देखकर शामू और शन दोनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि शामू, शन और स्टारलाइट तीनों घर पर वापस आ गए थे। शामू जिसने वो प्राइज जीत लिया था फर्स्ट आने की वजह से, वो उसे देख देख कर खुश हो रही होती है। तो शन को भी थैंक्स कहती। शन कहने लगता है कि मुझे थैंक्स क्यों कहा, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा मेकअप करना आता है, तुम्हारी वजह से आज मैं ये गिफ्ट ले पाई हूँ। आगे से शन भी बहुत मजे से कहने लगता है कि हाँ मेकअप भी क्या कोई मुश्किल चीज है। तो शामू से कहने लगती है कि पहले एक बात बताओ, 6 लड़कियों वाली बात सच है, जिस पर शन कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शामू कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। तो शन भी उसे किस कर लेता है, कहने लगता है कि अब तुम्हें क्या यकीन है, जिस पर शामू कहने लगती है कि नहीं अभी भी नहीं है। तो शन उसके क्लोज जाने लगता है, तो शामू भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, जबकि शन तो उसे ऐसे करते देख कर हंसने लगता है। तो शामू भी ये देख कर कहती है कि ठीक है मैं भी शॉवर लेने के लिए जा रही हूँ। यहाँ में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन से मिलने के लिए मिस चैंग आती है, एक गर्लफ्रेंड। लिन तो उसे देखते ही पहचान जाता है। अब वो लिन के साथ बात करने के लिए बैठ जाती है, कहने लगती है कि तुम्हें शामू चाहिए और मुझे शन चाहिए, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ डील कर ले। जिस पर लिन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ डील क्यों करूँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है उसकी वो रियल गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर चल रहे हैं, मेरे पास उसका एविडेंस भी है। ये कहकर चैन उसको पिक्स दिखाने लगती है जिसमें शन शामू को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे रहा होता है। इधर दूसरी तरफ शामू दिखाई जाती है जिसके बालों को शन ड्राई कर रहा होता है। इसी में शामू से एक और क्वेश्चन पूछने लगती है कि जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मिस चैंग है, क्या तुम उसके साथ कभी इंटीमेट हुए। तो वो कहने लगता है कि नहीं। जिस पर वो कहती है कि क्या तुमने उसके साथ किस की। जिस पर वो कहता है कि नहीं किस भी नहीं की, ना ही मैंने उसे कभी हाँ किया। हमारे रिलेशन को 1.5 साल हो गया था, पर मैंने ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से तो उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। और फिर शन उसे कहने लगता है कि मैं अपनी लाइफ ऐसे ही गुजार रहा था, फिर मेरी लाइफ में तुम आई, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि एक प्यार नाम की भी चीज हो सकती है। अगर फ्यूचर में भी तुम ही मुझे मिलो तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगा, मैं किसी और को चूज नहीं करूंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि 6 लड़कियां या 10 लड़कियां मुझे प्रपोज करें, मुझे बस तुमसे ही मतलब है। शामू तो उसकी बातों से खुश हो जाती है कि उसे किस कर लेते, और फिर वहाँ से जब जाने लगते हैं तो शन भी उसे जाने नहीं देता, बल्कि उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। और फिर शामू को जब किस कर रहा होता है तो इतने में शामू के मॉम डैड भी घर पर वापस आ गए थे, जो शामू और शन को ऐसे देखते कि देखते ही रह जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ शन और शामू भी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।